देखिए बच्चों, ये 9.3 का प्रश्न नंबर 12 है। ये कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है और उनका गुणनफल 1 है। सारानुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, जब 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी की होती हैं तो हम क्या मानते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं, गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं A/R A/R हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी की हैं। तो इनका योगफल मतलब A/R प्लस A प्लस AR ये दिया हुआ है 39/10। तो यहाँ A कॉमन कर लेते हैं, 1/R प्लस 1 प्लस R बराबर 39/10 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा गुणनफल, तिनका गुणनफल है A/R गुणित A गुणित AR बराबर 1 गुणनफल दिया है तो R ऊपर R नीचे कट गया, A हो गया A³ बराबर A या A बराबर 1। A बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण में रखेंगे बच्चों, जहाँ A है वहाँ 1, तो यहाँ रखें 1 गुणित 1/R प्लस 1 प्लस R बराबर है 39/10। तो यहाँ 1 का गुणा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R प्लस 1 प्लस R प्लस R का गुणा R में R² बराबर 39/10। हम तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ देखते हैं, देख लो तिर्यक गुणा 10 का गुणा इसमें करेंगे, 10 के 10 प्लस 10R प्लस 10R² बराबर 39 का गुणा R में करेंगे तो 39R, ये द्विघात के रूप में लिखेंगे तो 10R²। अब देखिए 39 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस 10 है तो 39 में से 10 निकल गया, 29 हो जाएगा। माइनस में 29R प्लस ये 10 ऐसे रहेगा बराबर ये 0। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का ऐसा खंड किया जाए कि जोड़ने पर 29 आवे, तो 25 चौका 100, 25 धन 4 जुड़ेगा तो 29 होगा। तो ये है 10R² माइनस 25 प्लस 4 R प्लस 10 बराबर 0 है। 10R² माइनस 25R, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस 4R प्लस 10 बराबर 0। यहाँ हम देखिए, यहाँ 5R कॉमन हो जाएगा तो 2R माइनस, यहाँ 5 बार माइनस 2 कॉमन होगा तो 2R माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 5 बार आएगा। तो अब 2R माइनस 5, 2R माइनस 5, ये क्या करेंगे 2R माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5R माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए एक कोष्टक लिखेंगे, जब 2R माइनस 5 बराबर 0 तब R बराबर हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा, तथा जब दूसरा कोष्टक 5R माइनस 2 बराबर 0 तब R बराबर 2/5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमसे कह रहा है कि पदों को ज्ञात कीजिए। सारानुपात, तो सारानुपात को R से दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए R, जब सारानुपात R बराबर 5/2 तब यहाँ लिखते हैं, तब पद निम्न हैं। तो पद निम्न क्या है, देखिए आप यहाँ R का मान 5/2 यहाँ रखेंगे, यहाँ R का मान 5/2, A का मान 1 है तो ये हो गया यहाँ 5/2 कामा 1 की जगह 1 कामा 1 गुणित 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, या करके लिखेंगे 2/5 कामा 1 कामा 5/2, ये हो गया पद, ये हो गया। तथा जब सारानुपात R बराबर ये आया 2/5
2/5 तब पद क्या होगा, यहाँ देखिए ए की जगह 1 है, आर जगह 2/5 लिखेंगे, 2/5 फिर ए की जगह 1, फिर यहाँ 1 गुणित आर का मान 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा या 5/2 कामा 1 कामा 2/5। तो ये पद हैं, ये या फिर ये। जब r का मान 5/2 होगा तब ये पद, r का मान 2/5 होगा तब ये पद। नोट कर लीजिए। नंबर 13 में गुणोत्तर श्रेणी के दिए गए हैं पद, कह रहा है कितने पद का योगफल 120 है। मतलब यही है कि कितने पद, तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि गुणोत्तर श्रेणी 3 स्क्वायर 3 क्यूब माना पदों की संख्या n है, n पद मान लिए, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर 3 सार अनुपात r बराबर 3 का स्क्वायर बटे 3, तो कट जाएगा, 1 3 आ गया। यहाँ हम योगफल निकालेंगे। योगफल का जो सूत्र है बच्चों देखो यहाँ, या n बराबर a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यहाँ इसलिए लगा कि r इज ग्रेटर देन 1, r का मान 3 है, चूंकि 1 से ज़्यादा है इसलिए ये सूत्र। या n पदों का योगफल 120 दिया है तो यहाँ 120 रखा जाएगा। a की जगह 3, r जगह 3, 3 पे घात n माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। ये 120 ऐसे लिखा जाएगा बराबर 3 बटे, देखिए यहाँ 3 में से 1 निकाल दिए, 2 आ गया। यहाँ 3 पे घात n माइनस 1, ये इधर आएगा तो 1 देखिए पलट जाएगा, 2/3, तो 3 पे घात n माइनस 1, 3 से कट गया तो क्या आ गया 40, 40 दूना क्या होगा 80 बराबर 3 पे घात n माइनस 1। यहाँ में देख लीजिए कि ऋण 1 इधर आएगा तो धन हो जाएगा, तो 80 धन 1 बराबर 3 पे घात n, ये जुड़ेगा 81 होगा 3 पे घात n, 81 को लिखेंगे 3 पे घात 4 और ये 3 पे घात n, तो तुलना करेंगे तो n बराबर 4। तो यहाँ पदों की संख्या क्या हो गई 4, ठीक है, नोट करिए। ये प्रश्न नंबर 14 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो प्रथम पद सार्वनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी लिखते हैं। मान लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है, तो मान लिया, माना एक गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर फिर इस प्रकार से है। तो देखिए बच्चों ये कि पहला कंडीशन है कि प्रथम 3 पदों का योगफल 16, तो a प्लस ए आर स्क्वायर ये है 16। हम यहाँ a कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 16, समीकरण 1 है। तथा फिर कह रहा है कि अगले 3 पदों का योगफल, मतलब a 3 के अलावा, तो 3 के अलावा जो चौथा होगा वो होगा ए आर क्यूब, फिर 5वां ए आर पावर 4, फिर 6ठा ए आर पावर 5, तो इन तीनों का योगफल 128 दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या कॉमन करेंगे, तो बच्चों यहाँ हम कॉमन करेंगे ए आर क्यूब, तो यहाँ बचा 1 प्लस आर पावर 2, ये हो गया 128। इसे करते हैं समीकरण 2। हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से जब भाग देंगे तो देखिए क्या कटता है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग माने बटे होता है बच्चों, तो देखो यहाँ ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष से भाग दिया जाता है, तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ 128 ऊपर और 16 नीचे, तो 16 अट्ठे 128 होता है, जो नीचे वही ऊपर, ए से ए कट गया बच्चों, आर पे घात 3 है और 8 जो 8 है यहाँ 8 को लिखेंगे 2 पे घात 3, तो 3 हट जाएगा, आर बराबर 2 आ गया। आर का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें प्रथम पद आ जाएगा, सार अनुपात आ गया ये,
r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ हम रखते हैं। देखिए जहाँ r है वहाँ 2 रखेंगे तो a ऐसे रहेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर बराबर में क्या है 16 है। तो यहाँ देखिए a 2 1 3 और 2 का वर्ग 4 बराबर 16। तो 3 और 4 7 गुणित a बराबर 16 हो गया, या a बराबर 16/7। देखिए प्रथम पद आ गया। अब कह रहा है n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल SN बराबर होता है a r पावर n -1 अपान r -1। ये फार्मूला इसलिए लग रहा है कि r का मान 1 से बड़ा है। देखिए आप यहाँ r का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। तो a के जगह क्या रखा जाएगा 16/7, फिर यहाँ r जगह 2 पावर n -1/2 -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 निकल गया 1, अब 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा तो आ गया 16/7 कोष्ठक में 2 पावर n -1। ये हो गया आपका। देखिए तो क्या पूछ रहा था प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर आ गया है 16/7 सार्व अनुपात r बराबर 2 n पदों का योग। ये आया है यहाँ 16/7 2 पे घात n -1। जो यहाँ पूछा रहा था ये आप नोट कर लीजिए। 15 नंबर को हल किया जाएगा। अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो 729 दिया हुआ है, 7वां पद 64 दिया है, कह रहा है 7 पदों का योगफल। मतलब यह 7 का मतलब है 7 पदों का योगफल। तो हम क्या करेंगे कि जो दिया है मतलब 7वें पद का सूत्र लगाते हैं। तो ये हो गया T7 बराबर AR पावर 7 -1। तो यहाँ से ये 7वां पद 64 है तो यहाँ 64 लिखेंगे, a की जगह 729 है, r ऐसे है, यहाँ 6 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 64/7 29 बराबर r पे घात 6। ये 2 का घात 6 होता है, ये 3 का घात 6 होता है, तो इस पावर 6 हो गया, r पावर 6 हट गया तो r बराबर हो गया 2/3। तो हमें यस 7 निकालना है बच्चों। देखो यस 7 अर्थात SN का सूत्र होता है SN बराबर A1 -r पावर n/1 -r। यहाँ इसलिए सूत्र है कि r की वैल्यू जो है 1 से छोटी, r का मान 2/3 है जो कि 1 से कम है। तो अब ये 7 निकालेंगे हम, a के जगह 729 लिखेंगे, 1 r के जगह देखो बच्चों यहाँ r के जगह लिखा जाएगा 2/3 और पूरे पे घात 7 लिखा जाएगा, बटे में 1 -2/3। तो चलिए इसको यहाँ हल कर देते हैं, या चलिए यहीं हल करते हैं। तो 729 ये हुआ और यहाँ 1 - 2 पे घात 7 का मान 128 होता है, और 3 पे घात 7 का मान 3 पे घात 6 का मान तो 729 हो गया। 3 का गुणा करते हैं, 3 9 27 और 3 2 6 2 8 3 7 2187। ये है 2187 बटे में क्या है देखिए 3 के 3 में 2 निकल गया 1/3। अब क्या होगा कि देखिए ये 729 गुणित, देखिए इसका गुणाएं करेंगे तो हो जाएगा 2187 - 128 बटे में क्या है 2187। ये यहाँ गुणित के रूप में ये 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये जो है देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक है। 3 से कटेगा तो आएगा 729, तो 729 से 729 कट गया। अब घटाएंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए घटाते हैं, 17 में से 8 निकल गया, 9 8 17, और 7 में से 2 निकल गया 5, और यहाँ है 1 में से 1 निकला 0, ये 2059। ये 7 पदों का योगफल या 7 का मान है, नोट करिए।
प्रश्न नंबर 16 है, एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है जिसमें प्रथम दो पदों का योगफल ऋण 4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। माना गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस प्रकार से आगे। तो यहाँ प्रथम दो पदों का योगफल ऋण 4 है, तो प्रथम दो पद ए प्लस आर बराबर क्या है -4। यहाँ ए कॉमन हो गया तो 1 प्लस आर बराबर -4, समीकरण 1। फिर प्रश्न कह रहा है कि पांचवा पद मतलब T5, ये T5 है जो ये क्या है तृतीय पद। तृतीय पद का मतलब है T3 का कई गुना है, 4 गुना है, तो 4 का गुणा किया गया इसमें। T5 का मतलब ए आर पावर 4, T3 का मतलब ए आर पावर 2 इंटू 4। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, या ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 हो गया। तो आर बराबर +-2 प्लस और -2, ठीक है। तो आर बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे ना, आर का मान 2 तो ए का मान आएगा। तो देखिए ए गुणित 1 धन 2 बराबर ऋण 4, तो ए बराबर हो जाएगा ऋण 4 बटे 2, 1 3 नीचे आ जाएगा, तो ए का मान ये। तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। तो गुणोत्तर श्रेणी तो देखिए क्या है कि एक जगह लिखेंगे -4/-3 और फिर यहाँ दूसरा है -4/3 गुणित आर का मान है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, फिर -4/3, 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग 4, फिर इस प्रकार से आगे। तो या इसको लिख देते हैं -4/3 कामा -8/3 कामा 4 चौक 16 -16/3। तो ये क्या हो गई गुणोत्तर श्रेणी। पुनः हम लेते हैं, पुनः क्या लेते हैं कि r बराबर ऋण 2, r बराबर ऋण 2 रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में r बराबर -2 रखने पर, तो -2 रखेंगे कहाँ भैया, यहाँ। तो ए कोष्ठक में 1 -2 रखना है यहाँ बराबर -4, तो a गुणित -1 बराबर -4, a बराबर 4, माइनस माइनस दोनों तरफ है इसलिए हट गया। तो अब गुणोत्तर श्रेणी बनेगी गुणोत्तर श्रेणी। देखिए एक जगह हम क्या रखेंगे 4, तो 4, फिर यहाँ 4, r की जगह क्या -2, फिर 4 गुणित -2 का स्क्वायर, फिर कामा इस प्रकार से। तो या 4 4 दूनी 8, 4 चौक 2 दूना 4 और 4 चौक 16, ये इस प्रकार से होगा। तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो गई। देखिए गुणोत्तर श्रेणी तो एक तो हो गई ये -4/3 -8/3 -16/3, या ये दूसरी है 4 -8 16, इस प्रकार डाटे लाने। ये गुणोत्तर श्रेणी या फिर ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों प्रश्नावली 9.3 का 17 नंबर है सवाल। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x y तथा z हैं तो सिद्ध कीजिए कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो देखिए यहाँ यह चौथा 10वां 16वां पद दिया गया है, ठीक है, और हमें दिखाना है कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है कि यदि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो दूसरी संख्या का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात r है।
तो सूत्र है अन्वय पद का Tn बराबर AR पावर n माइनस 1। इसी से हम हल करेंगे। तो जब चौथा पद है तो यहाँ T4 इक्वल टू A इंटू आर पावर यहाँ 4 लिखेंगे, 4 माइनस 1। ये x दिया है तो AR पावर 3, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर T10 माने 10वां पद, तो A इंटू आर पावर 10 माइनस 1, इसका मान y दिया है तो AR पावर 9, इक्वेशन 2। तथा T16 माने 16वां पद AR पावर 16 माइनस 1, या हम इसके स्थान पर z रख देंगे क्योंकि 16वां पद z दिया है, तो AR पावर 15। ये हो गया समीकरण 3। देख लीजिए, सिद्ध करना है कि x y z किस श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 एवं समीकरण 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 3 से गुणा करने पर तो देखो बच्चों, बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में होता है, x का गुणा z में होगा, तो x गुणित z बराबर AR पावर 3 गुणित AR पावर 15, तो ये x z इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ है a का गुणा a में a स्क्वायर गुणित r पे घात 15 और 3 जुड़ जाएगा, 15 3 18 हो गया। तो x z बराबर a स्क्वायर, यहाँ r पे घात 9 लिखते हैं, इस पे घात 2 कर दे, तो 9 दूना 18, x z इक्वल टू AR पावर 9, और इस पे घात क्या करते हैं, दोनों पे है ना 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। तो x z बराबर, देखिए समीकरण 2 क्या कह रहा है, AR पावर 9 इक्वल टू y है, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, y और घात 2 है। तो ये बीच वाली संख्या हो गई, या हम कह दें y स्क्वायर बराबर x इंटू z। अतः x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, यही सिद्ध करना था, तो आप नोट कर लीजिए इसे। 18 में कह रहा है, देखिए कुछ दूसरे प्रकार का सवाल है, ज्ञात तो करना है इन पदों का योग ही, लेकिन देखिए ये तरीका कुछ दूसरा है। यहाँ अनुक्रम दिया है 8, 88, 888, 8888, कहाँ तक है, तो कहेंगे n पदों तक, ये n पदों तक है। तो यहाँ योगफल निकालना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं यस n पदों का योगफल। तो यहाँ हम जो कामा लगाए हैं, कामा नहीं बल्कि प्लस होगा। ठीक, ये तो 8 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 111, यहाँ हो जाएगा 1111, ये कहाँ तक होगा, तो n पदों तक। अब देखिए काम हम करेंगे कि 9 से भाग दे रहे हैं और 9 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 9 का गुणा 1 में, 9 का गुणा 11 में 99, 111 में तो 999, फिर 9 का गुणा 1111 में तो हो जाएगा 9999। इस प्रकार से n पदों तक। अब हम ये 8/9 तो वही लिखेंगे, 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, तो उसी प्रकार से हम 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, फिर इसे लिखेंगे 1000 माइनस 1, फिर 9999 को लिखेंगे 10,000 माइनस 1, फिर प्लस n पदों तक। ये हो गया।
अब इनको हम अलग अलग कर दें, 8/9, 10, देखिए 10, 100, 1000, 10,000 अलग, 100 धन, 1000 धन, 10,000 धन, n पदों तक। अब यहाँ -1, -1, -1, -1 कहाँ तक? n पदों तक। तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर जो होगा सब चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात प्लस हो जाएगा। n पदों तक, ये हो गया 8/9। यहाँ देखो बच्चों, यह 10, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 है। तो ये जो श्रेणी बन रही है ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 10 है। सार अनुपात 100/10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो n पदों का योगफल है, तो यहाँ a लिखेंगे माने 10, फिर कोष्ठक में 10/n -1/10 -1 माइनस, यह n पदों तक है तो इसको लिख देंगे n। अब देखिए यहाँ ये फार्मूला है गुणोत्तर श्रेणी के, जब r इज ग्रेटर देन 1 तब n बराबर a r पावर n -1 अपान r -1, ये है। चूँकि r का मान 1 से अधिक है इसलिए ये फार्मूला लगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि देखिए 8 का गुणा 10 में तो 80 हो गया, और 10 में से 1 निकल गया 9 हो गया, 9 का गुणा 9 में तो ये 81 हो गया, और ये 10/n -1 कोष्ठ में ऐसे रहेगा, लेकिन n में गुणा होगा 8/9 का तो हो जाएगा 8/9n। ठीक है, यही आंसर है इसका, नोट करिए इसे। 19 देखिए यहाँ 2 अनुक्रम दिया है, इसके पहले तो एक ही अनुक्रम आपने देखा, 2 अनुक्रम है, एक ये है और दूसरा ये है। कह रहा है कि इन दोनों अनुक्रमों के संगत पदों का जो गुणनफल है उससे जो अनुक्रम बनता है उसका योगफल निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 पद, 1 2 3 4 5 पद, अर्थात 2 का गुणा 128 में करेंगे, 4 का गुणा 32 में, 8 का गुणा 8 में, 16 का गुणा 2 में, 32 का गुणा 1/2 में गुणा करेंगे। गुणनफल जो आएगा उसका योगफल निकालना है। तो आइए हम इसका गुणा करते हैं। 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 1/2 के संगत पदों का गुणनफल। तो देखिए क्या होगा, 2 का गुणा 128 में कामा लगाते हैं, 4 का गुणा 32 में, फिर 8 का गुणा 8 में, 16 का गुणा 2 में, 32 का गुणा 1/2 में। तो देखिए 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5 2 1 2, 4 दूना 8 4 तिहाई 12, 8 अठाई 64, 16 दूना 32, 2 से कट गया तो 16 आ गया, ये हो गया 16। ये अनुक्रम हमें मिला है, ठीक। तो इस अनुक्रम का योगफल हम निकालेंगे। तो देखते हैं कि प्रथम पद अनुक्रम का है 256 और सार अनुपात r निकालेंगे तो दूसरा पद 128 बटे पहला पद 256। तो इसे जब काटेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ 1 ऊपर 2 नीचे, r का मान। अब देखिए 1 2 3 4 5 पद हैं तो n बराबर 5। तो 5 पदों का योगफल हम निकालेंगे।
तो देखो बच्चों यहाँ यस n बराबर a और 1 माइनस आर पावर n बटे 1 माइनस आर। देखिए यहाँ r इज लेस दैन 1, r का मान 1/2 आया है जो कि 1 से कम है, इसलिए यह सूत्र लगाएंगे। तो यह सब 5 लिखना पड़ेगा। a की जगह है 256 और फिर यहाँ 1 माइनस r की जगह 1/2 और इस पे घात 5 और बटे है 1 माइनस 1/2। तो यहाँ देखिए 256 तो ऐसे है, अब ये 1 माइनस 1 पे घात 5 का मान 1 और 2 पे घात 5 का मान 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया। और यहाँ 2 1 के 2 में से निकल गया 1/2। बच्चों ये तो जो है ना यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 256 और कोष्टक देखिए क्या होता है। यहाँ हम 32 ल से ले लिए तो 32 1 के 32 और माइनस 1 ये हो गया। तो हम इसको ऐसे रखेंगे 2 गुणित 256 गुणित 32 में 1 निकल गया 31 बटे 32 हो गया। तो 32 अट्ठे होता है 256। अब 8 का गुणा 2 में करते हैं तो 16 होगा, 16 का गुणा 31 में तो 16 1 के 16 हाथ से लगा 1, 16 3 48 1 49। तो इन दोनों अनुक्रमों के संगत पदों के गुणनफल से जो अनुक्रम प्राप्त हुआ उनका योगफल है 496। ठीक है, नोट करिए इसे। तो देखो प्रश्न नंबर 20 19 की तरह ही है, उसी टाइप का है। 19 में अंक दिया था संख्या, यहाँ संख्या नहीं दिया, अक्षर दिया हुआ है। एक अनुक्रम ये है, दूसरा अनुक्रम ये है। दोनों के संगत पदों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल से जो अनुक्रम बनेगा वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। ठीक, और इसके साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि सानुपात क्या आता है। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार से गुणा करेंगे हम। देखिए ए आर स्क्वायर ए आर पावर n माइनस 1 तथा ए आर स्क्वायर ए डॉटेड ए आर पावर n माइनस 1 के संगत पदों का गुणनफल तो यहाँ देखते हैं ए का गुणा ए में तो ए इंटू ए कामा ए आर इंटू ए आर, फिर ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर, फिर डॉटेड ए आर पावर n माइनस 1 इंटू ए आर पावर n माइनस 1। तो यहाँ हम लिख देंगे ए कामा ए इंटू आर, फिर ए इंटू आर स्क्वायर, फिर इस प्रकार से ए इंटू आर पावर n माइनस 1, फिर आर पावर n माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद क्या है बच्चों? ए है और इसलिए सार्व अनुपात बराबर दूसरा पद ए आर है और प्रथम पद ए है तो इससे कट गया, सार अनुपात आ गया आर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 21 है, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। वो जो 4 पद हैं गुणोत्तर श्रेणी में हो और जिसका
तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तुम 4 पदों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी, माना गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद AR स्क्वायर AR क्यूब हैं। ठीक, तो कह रहा है कि तीसरा पद जो है माने ए स्क्वायर, शर्त नंबर 1 है। देखिए 2 कंडीशन है। तो AR स्क्वायर जो है वो पहले से 9 अधिक है, पहले माने A से 9 अधिक है तो ये 9 हो गया। या हम यहाँ एक कॉमन कर लें तो R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9, इसको समीकरण मान लेते हैं। तो शर्त नंबर 2 देखिए ये क्या कर रहा है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, दूसरा पद अधिक है, ये दूसरा है। तो AR कितना अधिक है 18, किससे अधिक है चौथे पद से, चौथा पद क्या है AR क्यूब बराबर 18, ये है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस AR कॉमन करें या AR स्क्वायर लिख दें प्लस AR, अगले पद में चलिए करते हैं कॉमन। तो माइनस AR कॉमन किए तो यहाँ बचा R, एक मिनट, यहाँ क्यूब है तो यहाँ बचा R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18। तो यहाँ R स्क्वायर माइनस 1 बराबर, इसको हम माइनस 18 कर देते हैं, समीकरण 2। अब 1 में 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग का मतलब बटे होता है, R स्क्वायर माइनस 1 बटे R स्क्वायर माइनस 1 माइनस 18 बटे 9। तो बच्चों 9 के 9 9 दूनी 18 कट गया, इससे 1 कट गया, 1 से 1 कट गया तो R का मान -2, R बराबर आ गया -2, R का मान -2 आ गया। यही हम समीकरण 1 में रखेंगे, R बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। देखिए हम -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग 4 होगा, ये ऐसे -2 का स्क्वायर और -1 बराबर 9। तो -2 का वर्ग 4 -1 बराबर यहाँ 9 है। गुणित घटाएंगे तो 3 आएगा बराबर 9। तो बराबर हो गया 9 बटे 3, कट गया 3 आ गया, का मान 3 और R का मान -2। तो 4 पद जो हैं यही हैं, माने 3, फिर 3 गुणित R का मान -2 और फिर 3 गुणित -2 का स्क्वायर, फिर 3 गुणित -2 का क्यूब, यही 4 पद हैं। तो या 3 दूना 6, 2 का -2 का वर्ग 4, तो 4 तिहाई 12, और -2 का घन 8, 8 तिरिक 24 -24। ठीक, यही 4 पद हैं गुणोत्तर श्रेणी के जो ज्ञात करने थे। ठीक है, नोट करिए। देखिए प्रश्न नंबर 22 में दिया है गुणोत्तर श्रेणी का P1 Q1 तथा Rवां पद A B तथा C हो तो सिद्ध कीजिए A पावर Q माइनस R, B पावर R माइनस P, C पावर P माइनस Q बराबर 1 हो। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है सार अनुपात R। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R है, तब यह नवा पद Tn बराबर A R पावर n माइनस 1। तो हमें कह रहा है Pवां पद, तो Tp बराबर A R पावर P माइनस 1
या इसी को हम लिख सकते हैं टी पी के जगह क्या है ए, तो ए बराबर क्या, ये यहाँ हम जो प्रथम पद माने वो हमें कैपिटल ए मानना है और सार अनुपात कैपिटल आर। तो यहाँ हम लिख देंगे ए आर पावर n माइनस 1, ठीक है। ये तो यहाँ लिखेंगे ए आर पावर n माइनस 1, तो टी पी की जगह स्मॉल है और यहाँ कैपिटल ए आर पावर n माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार से टी क्यू लिखेंगे, टी क्यू बराबर ए आर पावर क्यू माइनस 1, या टी पी की जगह बी लिखेंगे, बी बराबर ए आर पावर क्यू माइनस 1, तथा टी आर बराबर हो जाएगा ए आर पावर क्यू माइनस आर पावर आर माइनस 1, या टी आर की जगह हम क्या लिखेंगे सी, तो सी बराबर हो गया ए आर पावर स्मॉल आर माइनस 1। तो देखिए जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए क्यू माइनस आर ये और सी पे पी माइनस क्यू बराबर 1 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्मॉल ए की जगह ए आर पावर n माइनस 1 और इस पे पावर है q माइनस आर। फिर गुणित b के जगह लिखेंगे हम, b की वैल्यू है देख लो, ए आर पावर q माइनस 1 पे घात r माइनस पी। फिर इंटू c की जगह लिखेंगे ए आर पावर r माइनस 1 इस पे घात p माइनस q। तो देखो बच्चों यहाँ a पे घात ये है और r पर भी घात है, दोनों पे घात, ठीक है, कोष्टक के बाहर। तो हम लिखेंगे a पे घात q माइनस आर इंटू r पे घात n माइनस 1 और q माइनस आर इंटू a पे घात r माइनस पी इंटू r पे घात q माइनस 1 है और r माइनस पी। अब यहाँ इंटू ए पे पावर p माइनस क्यू इंटू r पे पावर r माइनस 1 और p माइनस क्यू। तो देखिए अब यहाँ देख लीजिए a पावर तो हो जाएगा a पावर, सब जुड़ जाएंगे जितने घात हैं, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू इंटू आर पावर। अब देखिए ये जो है जुड़ जाएंगे, n माइनस n नहीं है, ये n नहीं है, अच्छा हाँ ये n नहीं है, क्या है ये p है ना यहाँ, तो यहाँ p लिखना पड़ेगा, यहाँ p है, p माइनस 1। तो बच्चों ये है p माइनस 1, यहाँ p माइनस 1, p माइनस 1 q माइनस आर, p माइनस 1 q माइनस आर प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q। ये तो प्लस q से माइनस q प्लस p से माइनस p प्लस r से माइनस r, तो हो गया a घात 0 गुणित r पे घात, देखिए इसका गुणा होगा पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर प्लस अब इसका गुणा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इसका गुणा प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ए पे घात 0 का मान 1 गुणित आर पे घात, देखिए प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू,
माइनस आर पी से प्लस आर पी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, प्लस आर से माइनस आर, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर, प्लस पी से माइनस पी, तो ये 0 हो गया। तो 1 गुणित इसका मान 1, तो 1 1 के 1 आ गया। यही राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो सिद्ध हो गया ये, नोट करिए।